10 मिलियन कपड़े रहने दे भाई, रहने दे। ये देखो, ये कोई खा के दिया है। ये अरे ये देखा जाए लेके भाग रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज अभी देखो सुबह के बज रहे हैं, सुबह के नहीं दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और अब जा करके मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट क्या भाई, डायरेक्ट मैं खाना खाता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, डायरेक्ट खाना होता है हम लोगों का, क्योंकि इतना लेट हो ही जाता है, ब्रेकफास्ट का टाइम कट हो जाता है। तो अभी आज बना है खाने में भाई बिरयानी, वेज बिरयानी। हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है। और भाई सबसे अच्छी बात, एक गुड न्यूज भाई, हम लोग के चैनल पर होने वाले हैं पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो भाई अभी फटाफट से पहले नाश्ता करते, फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स की तैयारी करते, मस्त एकदम सेलिब्रेट करेंगे। Later that same evening. तो गाइस देखो, मैं अभी सुबह नाश्ता करके आराम से अपना काम करने चला गया था, क्योंकि काम छूट रहा था। 4 बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। बट अभी देखा भाई, मैंने देखो सिर्फ थोड़े से सब्सक्राइबर बाकी है भाई पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने में। तो अब इसकी थोड़ी सी तैयारी करते हैं। ये मैंने मंगा लिया है पापा से 10 मिलियन के लिए। एक ये 1 का हो गया, मतलब इसको मैंने भी खुला लिया था ऐसे, मैं चेक कर रहा था। तो ये अपना M हो गया और ये हो गया 0 वाला, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से फुला लेते हैं। और भाई इसी रूम में हम लोग थोड़ा सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। तो अभी देख रहे हो क्या हाल हो रखे थे, इसको पूरे गद्दे वद्दे फैला रखे हैं। M का ऐसा लग रहा है भाई कलर उतर गया यार, गलत दे दिया दुकान वाले, देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। भाई बहुत पुराना पीस चिपका दिया, ऐसा सच बता रहा हूं, बेचने के लिए बिका नहीं लग रहा है। चलो भैया 10 मिलियन घुमा उसको। हाँ। सॉरी 10 मिलियन। तो गाइज अभी होने वाले पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर, तब तक ये बैलून वगैरह तो रेडी हो गया। देखो बाकी घर में अपने कमरे में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना प्यारा सा स्टूडियो है ही ऑलरेडी। इसमें बस हम लोग अभी ये गद्दे वद्दे जो इधर में पड़े ये सब अभी हटा देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे सेलिब्रेशन। और आज हम लोग मंगा रहे हैं भाई पिज्जा, केक नहीं मंगा रहे, क्योंकि हर बार भाई केक ही आता है। तो इस बार हम लोग सोचा एक बड़ा वाला पिज्जा मंगाते हैं, ठीक है। पिज्जा हम लोग मंगाते हैं लेकिन वो थोड़ा छोटे साइज वाला होता है, मीडियम साइज वाला। इस बार मंगा रहे एकदम लार्ज वाला पिज्जा। तो अभी फटाफट से पहले उसको ऑर्डर करते हैं। तो आ गए अपने वीर भैया और ये करेंगे पिज्जा ऑर्डर। चलो वीर भैया फटाफट से पिज्जा ऑर्डर करो। नाम मेरा लगेगा ना बाद में किसने मंगाया था। हाँ, और पिज्जा ऑर्डर करते ही जैसे पिज्जा वाला घर तक पहुंचने वाला हो, तुरंत घर से भाग जाना। हाँ हाँ हाँ, क्या ही बोला जाए। बोलना भी मत, वरना पिज्जा नहीं मिलेगा। देखना। कोई बात नहीं, भगा देंगे तब भी। भाई जब काम पड़ता है तो वीर की याद आई जाती है। सही बात है, काम अभी तो करते हैं घर में। सही बात है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रहने धोना, दे भाई, रहने दे। ये सारे काम वीर से ही करवाते हैं हम लोग। तो गाइस फटाफट से पिज्जा ऑर्डर करते हैं और देखते हैं जैसे आता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके गाइस, तो अपना पिज्जा ऑर्डर हो गया है और 30 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। भाई देखो, हम लोग पिज्जा वगैरह मंगाते हैं हमेशा स्विगी या जोमेटो से, बट फर्स्ट टाइम हम लोग डोमिनोज यूज कर रहे हैं और देखते हैं भाई सच में 30 मिनट के अंदर आता है या नहीं। और अगर नहीं आता है तो इनकी एक पॉलिसी होती है जिसमें लोग पैसे रिफंड करते हैं। शायद पिज्जा है अपना लगभग कितने का, 850 का ना, 850 का पिज्जा है। और अगर ये 30 मिनट से लेट होता है तो 300 रुपीज ये लोग डोमिनोज के ऐप के वाउचर में डालेंगे। वो भी अप टू लिखा है, तो भाई वो 300 तो देंगे नहीं, 100-150, बट कोई बात नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। टाइम से आ जाना चाहिए, ये देखना है कि ये चीज सही काम करती है नहीं, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम हम लोग डोमिनोज से ऑर्डर करा पिज्जा। वैसे भाई आ ही जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। बाकी चलो देखते हैं। और गाइज मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी है कि भाई पहले तो यार दिल से थैंक यू सो मच। 2018 में मैंने चीजें करना, इस तरफ फील्ड में थोड़ा सा मेरा दिमाग घुसना चालू हुआ था। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों की भाई 1 करोड़ की पूरी 1 करोड़ की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। तो उसके लिए भाई मुझे कुछ आप लोगों से शेयर करना है। भाई देखो सिर्फ कितने 300 के आसपास बाकी हैं, उसके बाद हो जाएंगे 1 करोड़। तो गाइस देखो, मैंने 2018 में लगभग इस सब चीजों पे काम करना स्टार्ट किया था। काम भी नहीं करता था मैं तब, उस टाइम पे टिकटॉक बहुत चलता था। तो मेरे को ये लगता था भाई ये लोग वीडियोस बना रहे, बहुत अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं उन लोगों को। और फिर मेरे को बहुत ज्यादा शर्म लगती थी, मैं वीडियो बनाने मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी। मैं जैसे भी कैमरा फेस करके, देखो अन्नू वे सब लोग खड़े मैं बोल रहा हूँ ना, उस टाइम भाई मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैमरा ऐसे उठा के यूं रख लूं, या फिर मैं किसी कैमरे को कहीं पे ऐसा बोल रहा हूँ फोन को मैं ऐसे साइड में रख के कुछ बोलूं उसके आगे। भाई हिम्मत नहीं होती थी। तो उस टाइम अगर आप लोगों को पता हो, जो भी उस टाइम के बंदे हैं, लिपसिंग कंटेंट बहुत चलता था, वही ज्यादातर चलता ही था कि किसी गाने पे लिपसिंग कर दी, किसी डायलॉग पे लिपसिंग कर दी और बस वीडियो अपलोड कर दिया। बट कभी हिम्मत नहीं होती थी भाई वो कंटेंट भी बनाने की। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन आया, तब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी IAS की। मैं IAS की कोचिंग करता था और लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद हो गया, कोचिंग हो गई सारी ऑफलाइन, ऑनलाइन। तो ये हुआ कि 1 साल मैंने लगभग कोचिंग पढ़ी थी ऑफलाइन जाकर के IAS की, अपने घर के पास ही, मतलब थोड़ी दूर पे है। लेकिन वहां से मुझे कुछ समझ नहीं आई भाई, पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ी कि मुझे आगे कंटिन्यू इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दिमाग में
कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी भाई। तो ये हुआ जब लॉकडाउन लगा तो पढ़ाई सारी बंद, वहां से बंद हो गई पूरी। अब समझना है क्या करे। पहले तो 3-4-5 महीने ऐसे बस मौज मस्ती में है, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, सब कुछ बंद। लेकिन फिर ये था कि थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई करता रहता था। मैंने किताबें वगैरह खरीद रखी थी, तो मैंने पढ़ना चालू किया। इतनी मोटी मोटी किताबें भाई IAS की, और इतने ज्यादा उसमें चीजें होती पढ़ने के लिए, तो वो सारी मैंने पढ़ाई करी। फिर भी मुझे कुछ पढ़ने नहीं पड़ता था। आज पढ़ा कल भूल गए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भाई कि आज पढ़ाई करी कल भूल गए। अब बताओ कैसे मैं याद रखूं इतनी सारी चीजें भाई। हजार पन्नों की बुकें कैसे दिमाग में फिट रह सकती हैं भाई। तो ये हुआ कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था। मैं मतलब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्या वीडियोस वगैरह बना रहा था छुप छुप करके। जैसे अपने रूम को बंद कर लेता था, रूम के अंदर वीडियोस बनाता था। छत पे चले गए, ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप है, वहां पे बनाता था। एकदम गर्मी, पसीना हो रहा है बिल्कुल, लेकिन वीडियो बन रही है। तब टिकटॉक के टाइम पे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। 10 फॉलोअर्स भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, समझ रहे हो, क्योंकि वो कंटेंट मुझे समझ भी नहीं आता था। बस ये लगता था कि भाई लोगों की वीडियोस लोग देख रहे, पसंद कर रहे, भाई मैं भी बनाऊंगा, बस ये होता था। मैं काफी दिन तक बनाता रहा। उसके बाद हुआ ये कि जब लॉकडाउन खत्म होने वाला था, तब तक मैंने एक चैनल अपना यूट्यूब पे बनाया था, बट मुझे पता कुछ नहीं था कि करना कैसे, क्या चीजें। तो जो समझ में आता था मैं बनाते जाता था। मेरे तब उस टाइम पे मैंने एक चैनल बनाया था, मोटिवेशन करके कोई चैनल मैंने बनाया था, जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता था। तो दूसरों की क्लिपें डाल देता था। कई मेरे चैनल ऐसे पुराने वाले ऐसे उड़ भी चुके हैं, जो दूसरों की वीडियोस डालने के चक्कर में कॉपीराइट पड़ जाता है, खत्म हो जाता है काम। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह करके डालने लगा, जैसे छोटे बच्चे की एक्टिंग। उस पर मेरे जाकर के 167 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो वहां से फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं कर सकता हूँ, कि हाँ लोगों को पसंद है। फिर लेकिन वो 167 के बाद वो बढ़ी ही नहीं, कभी नहीं बढ़े भाई, व्यूज ही नहीं जा रहे, कभी कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये हुआ कि अब क्या करा जाए, समझना है कुछ। फिर मैंने यूट्यूब के बारे में रिसर्च करना चालू किया कि काम कैसे करते हैं। भाई काफी सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद लगभग 2022 में 24 जनवरी 2022 को मैंने प्रॉपर अपना एक चैनल बनाया, जिसपे मुझे काम करना था। बट उससे पहले लगभग 1-2 महीने पहले लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ओवर हो चुका था। पापा ने बोला कि तुम IAS की पढ़ाई करने दिल्ली चले जाओ। अब मैं भाई जो लड़का कभी घर से बाहर नहीं निकला, बात समझना, मैं कभी बाहर घूमने नहीं गया, मैं कभी मूवी देखने नहीं गया आज तक थिएटर में, कि थिएटर अंदर से होता कैसा है, मैंने कभी लाइव नहीं देखा। वीडियोस में, मूवीज में ऐसा देख लिया, फोन में देखा, बट लाइव नहीं देखा। अब उस बंदे को बोल दिया भैया जाओ तुम दिल्ली जाके पढ़ाई करो। अब मैं सन्न रह गया भाई, फैमिली से दूर कैसे रहूंगा, पढ़ाई मुझसे होती नहीं है। और उस समय की फीस मेरे ख्याल से कितनी, लगभग 5 लाख रुपए लग रही थी, फीस, रहना, खाना सब कुछ मिला करके। तो भाई मेरे से तो नहीं हो रहा था ये चीज, मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा मैं डर रहा था। पापा बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमने पापा मुझे समझ नहीं आ रही, अगर करूंगा फेल हो गया, पैसे बर्बाद हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी। पापा बोले कोई बात नहीं, उसमें नहीं हुआ, उससे थोड़ा तो नीचे होगा, उसमें नहीं हुआ, उससे तो नीचे होगा, एटलीस्ट तुम करो। मतलब कुल मिलाकर के वो चाह रहे थे कि मेरे को थोड़ा सा वो मोटिवेट कर सके और मैं उस फील्ड में थोड़ा उतरूं, एटलीस्ट वहां पे जाऊं, डरू नहीं, मेरा डर दूर करना चाह रहे थे। बट तब तक मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट यूट्यूब में आ चुका था, हद से ज्यादा। पता नहीं क्यों दिन रात बस यही लगता था यूट्यूब। मैं पढ़ाई करता था, मानोगे नहीं भाई, मैं इस टाइम पे 6 बजे नहीं उठता हूँ, बट उस टाइम पे मैं रात में 12 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठ करके सुबह वीडियो बना करके सुबह ही एडिट करके 8 बजे फिर मैं पढ़ने बैठता था। बताओ 1 घंटे में पता नहीं मैं क्या वीडियो बनाता था, क्या एडिट करता था, मैं खुद भी भूल गया भाई, ऊट पटांग करके करता था। और उसके बाद फिर मैंने पापा ने मेरे को एक भैया से मिलवाया जो IAS की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने काफी कुछ देखा, उन्होंने भी काफी कुछ मुझे सिखाया, समझाया कि IAS की पढ़ाई ऐसे ऐसे करनी, ये सब चीजें होंगी सब। फिर मुझे भाई ये तो क्लियर हो गया कि ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर तो मैंने ये चीज करी तो पैसा बर्बाद है पापा का। तो भाई मैंने हिम्मत करके एक फैसला किया कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है, पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए भाई, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। कोई अंधा पैसा नहीं है कि हाँ उठाया 4-5 लगा दिए। भाई कहाँ से लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी पड़ेगी। और वो पैसा अगर मैंने डुबा दिया तो फिर भाई मैंने फिर फाइनली मम्मी से बात करी। मैंने मम्मी से बोला कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करके मेरी बात समझ लो बस कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उनको समझाया मैंने हर एक चीज। फिर मम्मी ने पापा से बात करी। मैंने बोला कि आप लोग एक ऐसा करो, मेरे को बस 1 महीने का टाइम दे दो। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पापा काफी कुछ समझाया मैंने कि वहां पे जाऊंगा पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बस मुझे 1 महीने टाइम दो, अगर नहीं करते कुछ तो आप फिर मेरा को वहीं सीधे भेज देना दिल्ली, मैं दिल्ली जाके फिर पढ़ लूंगा। तो ये हुआ कि पापा ने कहा चलो ठीक है। फिर पापा मान गए, ये था मान गए। उसके कुछ टाइम बाद मतलब लगभग 1 महीना पूरा हो गया था, बट कुछ खास हो नहीं रहा था, बट मैं मेहनत बहुत कर रहा था, दिन रात प्रॉपर लगा हुआ था मैं। तब अन्नू और वीर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं सुबह से उठ करके रात तक बिल्कुल धड़ाधड़ सिर्फ यूट्यूब दिन भर यूट्यूब लगा रहता था। मैं खूब मेहनत करी मैंने। तो 1.5 महीने के आसपास कुछ खास रिस्पांस दिख नहीं रहा था। फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम करो, तुम यूट्यूब करो। पता नहीं क्यों पापा ने डायरेक्ट बोल दिया बस करो तुम यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं, तुम 6 महीने टाइम ले लो, साल भर का ले लो, तुम्हें अगर इसमें मन करा तुम बिंदास इसको करो। और भाई वो पापा के वर्ड्स, वो उनकी लाइन मेरे लिए भाई समझ लो लकी साबित हुई। उसके बाद भाई मैंने फिर कुछ नहीं देखा, सीधे मैं लग गया इससे प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने दिन रात इतनी मेहनत करी भाई, इतनी चीजें करी, जो मेरे को समझ में आता था मैं करता था। तब उस टाइम मैं शॉर्ट कंटेंट बनाता था। लॉन्ग के लिए भी मैंने बहुत मेहनत करी, शॉर्ट के लिए बहुत मेहनत करी, भर के मेहनत करी। लॉन्ग उससे
मुझसे बन नहीं पाती क्योंकि मुझे उतना कुछ खास आइडिया था नहीं। मैंने सिर्फ नॉलेज लिया था कि यूट्यूब पे काम कैसे होता है, लोग कैसे काम करते हैं, बट इतना नहीं पता था कि क्या चीजों को कैसे करना होता है। फिर मैंने एडिटिंग सीखी, खुद से सब कुछ करना सीखा, तब जाकर के मेरी एक वीडियो वायरल हुई। बट उस टाइम एक ट्रेंड चलता था, टिकनी ट्रेंड, तो उस पर मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने एक वीडियो बना दी और वो वीडियो वायरल हो गई। पहले दिन कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ बाकी सबसे खास था। पहले मेरी वीडियोस पे जो जाते थे 500 या 1000 व्यूज, लेकिन उस वीडियो पे एक ही दिन के अंदर चले गए 10-12 हजार व्यूज। शाम तक उस पे 1 लाख पार, 2-4 दिन बाद कई लाख पार हो गए और कुछ ही दिनों बाद उस पे 1 करोड़ व्यूज हो गए। और वो वीडियो मेरे लिए एकदम मतलब मोटिवेशन बोल सकते हो भाई। उससे मैं मोटिवेट बहुत हुआ। एक तो भाई पता है कानपुर में मैं रहता हूँ, कानपुर में कोई बड़ा यूट्यूबर है नहीं जिससे मैं सीख सकूं या कुछ बोल सकूं। तब मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि जो अपने एमजो वाले भाई हैं, सौरभ शुक्ला भाई, ये भी कानपुर से हैं, बट यही उनका किसी ने फेस भी नहीं देखा तो मुझसे मिलेंगे भी नहीं, तो मुझे कोई आइडिया था नहीं। बट वो वीडियो जब बूम हुई एकदम वायरल, वहां से मुझे काफी ज्यादा ये लगा कि भाई अब तो पक्का कुछ ना कुछ करना है, कर सकते हैं। फिर मैंने उस पर वीडियोस और बनाना चालू किया और भी चीजें करना चालू करी। फिर पापा ने बोला ऐसा करो फोन चेंज कर दो, अब तुम फोन ले लो आईफोन, बढ़िया वाला फोन लो, अच्छे से शूट करो, सारी चीजें करो। तब पापा ने किस्त पे, मतलब मम्मी ने थोड़े पैसे जोड़े थे, थोड़े पापा ने जोड़े थे, फिर थोड़े बहुत ले करके 75,000 के 80,000 के शायद आसपास का था, हाँ 80,000 का आईफोन 13 खरीद के दिया मुझे। उस टाइम वही मॉडल ज्यादा एकदम हाइप पे था, मेरे ख्याल से उस टाइम 13 आया ही था। तो 18 मार्च के आसपास मेरे को वो मिला फोन, मेरा आईफोन, पहला लाइफ का पहला आईफोन। भाई जब मैं कोचिंग पढ़ता था ना, मेरा एक दोस्त लेकर आता था आईफोन, भाई मैं उससे मांग के लेकर आया था एक दिन के लिए। भाई मैंने कहा मेरे को आईफोन दे भाई, मेरे को देखना है कि होता कैसे। और उस दिन भाई पापा ने मुझे आईफोन दिया। मैं सच बता रहा हूँ, जब पापा पैसे गिन करके दे रहे थे ना, ये धड़कने ऐसे इधर इधर ऐसे तेज हो रही थी, धक 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 धक। भाई लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं 1 रुपया भी नहीं उस टाइम कमाता था, जीरो कुछ नहीं पैसा आता था। तो बहुत ज्यादा डर लगता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या कुछ गलत जा रहा है, इतना पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पापा को बहुत मना भी किया कि मत लो मुझे फोन नहीं लेना, मैं उससे करूंगा। तो मेरे पास ना रेडमी का नोट 9 था या 9 पावर फोन था। तो पापा ने बोला नहीं तुम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत कर रहे हो तुम, अच्छे से मेहनत करो, कोई चीज में कर रहे हो काम तो बहुत अच्छे से करो। फिर मैंने वो फोन खरीदा, मतलब पापा ने खरीद के दिया। उसके बाद मैंने काम करना चालू किया और साथ ही साथ भाई मैंने कोचिंग पढ़ाना भी स्टार्ट किया ताकि मैं इसकी किस्तों को मैं खुद भर सकूं। तो मैंने काफी कोचिंग पढ़ाई भाई, मैंने 200 रुपए पर मंथ पे कोचिंग पढ़ाई है और बहुत ज्यादा नहीं। उस टाइम पे मेरे को कोचिंग से मंथ के सिर्फ इतने बच्चे मिला करके भी कभी 2,500, कभी 2,000, कभी मुश्किल से 3,000, कभी मैक्स पहुंचता था। उससे कर करके मैंने फिर अपना काम चालू किया। मैंने बहुत सारे फिर चैनल भी स्टार्ट किए अलग अलग से ताकि मैं और ज्यादा ग्रो कर सकूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर मेरे को जो वीडियो जिसपे वायरल होती उस पर मैंने एक प्रॉपर तरीके से काम करना चालू किया। काम करता रहा। जब फिर नवंबर आया, ठीक। तो गाइस अपना डोमिनोज का ऑर्डर भी आ चुका है। हाँ तो मैं बता रहा था कि फिर मैं काम कर रहा था बढ़िया तरीके से, मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ गया था। मैं वीडियो दिखा दूंगा आप लोगों को अगर मेरे पास पड़ी होगी। आप पहले हटाओ, अब पापा को दिया जाए सरप्राइज। पहले तो सॉरी गाइस अगर मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि एक कानपुर के शहर से, मतलब एक छोटे से जगह से एक लड़के के 1 करोड़ सब्सक्राइबर होना, सब भाई आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और भगवान जी का आशीर्वाद है। इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई सब कोई कर सकता है, हर कोई मेहनत करो भाई, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ो, खूब काम करो, किसी भी चीज से डरो नहीं, जो मन करता है वो करो, मतलब गलत काम नहीं, अच्छी जगह काम करो। अगर आपकी एज 17, 18 या जो भी है जिससे आपको समझ है, उस एज में आप अपना काम स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टार्ट कर दो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं फिर आपको बताता हूँ अपनी थोड़ी सी आगे की और बात, थोड़ी सी बात है। तो हुआ ये कि मैं काम अच्छे से कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर आता है नवंबर की 11 नवंबर था शायद, 12 दिसंबर को हैक हो तो 20 दिसंबर को वापस आया था। तो गाइस उस टाइम थे 6 लाख सब्सक्राइबर्स। और उस टाइम पे भाई जब ये चीज हुई ना, हैक हुआ चैनल, मेरा दिमाग समझ लो एकदम दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था भाई कि हो गया और कुछ समझ ना आए, ना कुछ खाने में अच्छा लगे, ना नींद आए, सिर्फ टेंशन। घर वाले अलग परेशान, उनको किसी तरह हम शांत भी कर रहे हैं अपना टेंशन कंट्रोल करके, बट अंदर ही अंदर तो होता है ना भाई, दिन रात मेहनत करके इतने सालों की मेहनत और एकदम से गायब। तो काफी भाई फिर प्रॉब्लम हुई और 8-9 दिन बाद जाकर के लगभग 20 को आया था ना, 20 तारीख को अपना फिर चैनल वापस आया। बहुत बात करी यूट्यूब से, काफी दोस्तों से हेल्प ली, तब जाकर के मेरी चीजें वापस आई। और जब चैनल आया फिर मैंने फिर फाइनली काम करना स्टार्ट करा अच्छे से। बट हम तो लगे हुए थे अपने काम करने में, चैनल पे ग्रोथ नहीं आ रही थी उतनी ज्यादा। फिर धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ा चैनल ने, बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ा और बहुत सही काम करने लगे हम, मस्त व्यूज भी अच्छे जा रहे थे। फिर आता भाई 15 जुलाई, सबसे बेकार दिन भाई, चैनल स्पैम में आ गया, उड़ा दिया यूट्यूब ने भाई। उस दिन जब मैंने वो मेल पढ़ा ना, मैं सुबह जस्ट सो के उठा था, मेरा दिमाग का दही हो गया भाई पूरी तरह से। मैं सोचा भाई ये हो गया वो था ना कि पैरों तले जमीन खिसकना, हाँ, वही वाला हाल था। बस वही समझो, पैरों तले जमीन खिसक गई, यही समझ लो भाई, एकदम सही लाइन है भाई। मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या भाई इसमें, मैं कैसे वापस यूट्यूब से बात कर नहीं सकता क्योंकि चैनल ही नहीं है, उसी से बात होती है। ईमेल पे कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, वो कह रहे आप चैनल से आके बात करो ना फ्रॉडियर हो। तो भाई मैं चैनल है नहीं तो उससे बात कैसे करूंगा। फिर भाई वो चैनल गया, उस समय जो हालत खराब हुई वो तो भैया मैं
किसी से कुछ बता भी नहीं सकता क्या हाल हुआ था। सब बस दिमाग खराब खराब, पूरा दिन दिमाग खराब, बस इरिटेशन, गुस्सा, समझ लो रोना तक आ रहा था कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। 26 लाख उस समय फॉलोवर हो गए। तो भाई समझ रहे हो, 26 लाख फॉलोअर्स वाला चैनल उड़ जाए तो कैसा लगता है। और ये बात है 2023 की, समझ रहे हो। 1 महीना मैंने वेट करा, बट ये था कि चैनल नहीं आ पाया वापस। फिर हम लोगों ने भाई होप छोड़ दिया कि चलो ठीक है इसको हटाओ। हम लोगों ने नए चैनल पे काम करना चालू किया। मतलब काम हम लोगों ने थोड़ा पहले से ही चालू कर दिया था उस चैनल पे, बट उतना ध्यान नहीं देते थे हम लोग। वो चैनल बना हुआ था, कुछ ज्यादा खास नहीं, 1000 के आसपास सब्सक्राइबर, यही वाला चैनल था, यही जिसपे 1 करोड़ हुए ना, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, कुछ नहीं था करते थे हम इस पे, बस ऐसे बना के रखा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने इस पे काम करना प्रॉपर तरीके से चालू किया। जब ये हो गया कि अब वो नहीं आएगा, छोड़ो उसको। और भाई आज पूरे लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगस्त के आसपास शायद मैंने प्रॉपर इस पे काम करना चालू किया था, अगस्त सितंबर के हाँ, आसपास अगस्त में। हाँ। और अभी देखो अपना क्या है 2025 का मार्च, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, बाबा के आशीर्वाद से, भगवान जी के, मतलब आज हम लोग 1 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, होने वाले हैं थोड़े से बचे। और हम लोग के दूसरे चैनल पे भी होने वाले हैं, जो हम लोगों ने न्यू चैनल बनाया था। और देखो जो हम लोग का पुराना चैनल था जो डिलीट हुआ, उसका नाम था टारगेट सिबलिंग्स। तो हम लोगों ने एक नया चैनल और बना लिया था टारगेट सिबलिंग्स। तो उस पे भी 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले। मैं चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और यहाँ की मैं फोटो भी लगा दूंगा, ठीक है। तो उस पे भी होने वाले बहुत जल्द, 5 लाख के आसपास शायद, या 4 लाख सब्सक्राइबर्स। 4 लाख बचे। तो बस ये है भाई, मेहनत बहुत करी, समझ रहे हो। दिन रात एक कर दिया, सुबह के 5-5, 6-6 बजे तक काम किया है। और कई दिन तक मतलब 3-4-5 घंटे से ऊपर सोए भी नहीं है, बहुत काम किया उस पे। बाकी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। 1 मिनट कॉल है। डोमिनोज, हेलो चलो चलो लेके आते हैं। गाइस हम लोगों का पिज्जा आ चुका है। बट मुझे क्यों लग रहा है छोटा है ये। छोटा क्या मतलब है, बड़ा ही है। ओके गाइस, तो पिज्जा आ चुका है। फटाफट से अपना रूम सेटअप करते हैं और मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, थोड़ी सी बात बची रह गई थी। तो उसके बाद भाई वो चैनल जब गया दूसरा वाले, इस पे हम लोगों ने काम किया नया वाले पे, और देखो दोनों पे होने वाले 1 करोड़ सब्सक्राइबर। सो दिल से थैंक यू सो मच भाई, ऐसा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहो। सबको यही कहूंगा भाई, लाइफ में जो अच्छा लगता है करो, गलत काम बिल्कुल मत करना, अच्छे काम करना, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। मन लगा काम करो, कभी बेईमानी का पैसा मत खाओ किसी के। लाइफ में अप डाउन्स बहुत लगे होते हैं, तो बहुत। कभी भी जब डाउन फेज आए तो कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं, बस उसको हिम्मत से एकदम डट के उसका सामना करना चाहिए कि देख लेंगे, बस बात खत्म, कुछ नहीं देख लेंगे। ये जो गलत सलत लोग हरकतें कर लेते हैं वो सब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी लड़ना सीखो। अगर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले लड़ना सीखो, और नहीं लड़ सकते तो फिर छोड़ दो, मत करो बड़ा, फिर आप कोई छोटे में खुश रहो। लेकिन अगर बड़ा कुछ करना लाइफ में, डट के सामना करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो बस थोड़े से सब्सक्राइबर और बाकी है, और ये अपना देखो आ चुका है पिज्जा, इतना बड़ा है। हम लोगों को तो लगा था और बड़ा पिज्जा होगा भाई, बहुत ज्यादा गर्म है ये लो 10M, ये भाई। और ये देखो भाई, ये है अपने ऑरिगेनोस, बहुत सारे इन्होंने भर के दे दिए हैं। लो खाओ भाई आराम से। लेकिन इन्होंने एक भी केचप नहीं भेजा भाई, ये बड़ी गलत बात है। गाइस फटाफट से डोमिनोज वाले पिज्जा की अपनी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके गाइस, बिग रिवील। डोमिनोज की अनबॉक्सिंग। बढ़िया भाई, बढ़िया। वाह। भाई लेकिन जिस तरीके से फोटो दिखाई उतना तो कुछ वो करा नहीं माजरा। ये देखो, ये कोई खा के दिया है। नहीं लपेट मजाक गया है। मजाक कर रहे भाई। तो गाइस बस बचे हैं कुछ थोड़े से सब्सक्राइबर्स, लगभग 13 सब्सक्राइबर। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। 10, 4, 3, 2, 1 और ये बहुत मजा आया। थैंक यू सो और मच। कितना जल्दी आप लोगों ने 1 करोड़ करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे प्यार बनाए रखिए और हमारे बच्चों को सपोर्ट करिए, और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब टारगेट भैया की तरफ से कुछ 1-2 शब्द। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? 1 करोड़ हो गए आपके तो। Where is the disco? हाँ, सही बात है। वैसे हाँ रहने दो, हमने वीर बोला है, वीर तभी टोन ना बना, डिस्को डांसर पे कॉपीराइट मारेंगे वो लोग। वीर इज अ डिस्को करके छोड़ देंगे, ठीक है। वीर इज अ डिस्को। रहने दो गाइस। थैंक यू सो मच भाई, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहो। अभी तो भाई बहुत कुछ अचीव करना है। सेकंड चैनल बाकी है अभी भाई, जल्दी बहुत जल्दी थोड़ा जल्दी आप लोग प्यार बनाइए। आप नेक्स्ट आप लोग बताना कि इससे बड़ा पिज्जा आता है कौन सा डोमिनोज का, हाँ। उसको मंगाया जाए। वैसे शायद था, स्टॉक में भी नहीं था। 7-in-1 वैसा 7-8 वाला था। भाई छोटा है ये। छोटा है, तुम इसको खा पाओ पहले ही, देखो बहुत बुरा रहेगा चीज वाला। हम लोग को बड़ा मंगाना, इतना बड़ा मंगाना। मंगाएंगे अगली बार, ऑर्डर देंगे, पर्सनल ऑर्डर जाके वहाँ पे बनवा सकते हो तुम जितना चाहो ऐसे। शायद मम्मी के कोई शब्द, अरे ये देखा जाए लेके भाग रही है। ये इसका ये काम है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, खाने वाले आइटम के लिए सीधे लेके धीरे आना गायब कर लेती है। देखिए आपके सामने स्कूल मिला। किडनैप कर रही है। ए दीदी बहुत भारी है। भारी बहुत उठानी
मम्मी आपकी तरफ से कोई शब्द? आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपने टारगेट भैया को करते रहिए। और अगला चैनल जो है थोड़ा सा कुछ कमी है, उसको भी जल्दी से आप लोग पूरा करवाइए, तो उस पर भी हम लोग हर पार्टी करेंगे। और भैया को ब्लॉग में ज्यादा कोशिश करिए, ब्लॉग हाँ में गाइस, ज्यादा अब लाएंगे। इसी खुशी पर हाँ। भाई अनाउंस करते ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स लाने की, ठीक है? हाँ, पूरा ब्लॉग ट्राई में- रहेगा कि एटलीस्ट 2 दिन के अंदर एक ब्लॉग तो आ जाए, उसके हाँ। बाद फिर पर डे ब्लॉग आ जाए, ठीक पर है? डे और जितना आप लोगों को थैंक यू बोले उतना कम है। भगवान जी को भी थैंक यू सो मच। आज जहाँ तक पहुंचे हम लोग सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और भगवान जी के आशीर्वाद से पहुंचे। मम्मी पापा को भी थैंक यू सो मच। खुश रहो, प्यार बढ़िया, खूब तरक्की करो। ढेर दिन सारे रात चैनल बढ़े और तरक्की जल्दी जल्दी करोड़ों के हो जाए। तो गाइस यहाँ देखो सब ये पहले कर लो यार, सब्सक्राइबर्स से पहले खिलाने दो। खिला भी लो। नहीं गाइस, ये लोग आप लोगों के लिए, और इसके बाद हम लोग करते हैं पार्टी। और ये देखो वीर जो भैया हैं, ये घर में जब भी पिज्जा आता है यही पूरा उसको बढ़िया सजाते हैं, ठीक है? और भैया की गेमिंग वीडियो आने वाली है आगे से, हाँ जल्द से जल्द थोड़ा बढ़िया जल्दी gaming- आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। टेस्ट बताओ, टेस्ट कैसा है? डोमिनोज वालों थोड़ा सा सॉस डालो। सही है भाई, बढ़िया है।